आज के प्यार भरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया कर, कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया कर, किसी से माफ़ी मांग ले और किसी को माफ़ कर दिया कर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जीवन में सुकून और आनंद प्राप्त करने के लिए और सुकून और आनंद की अनुभूति के लिए क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे अंदर ऐसे क्या गुण हैं जिससे हमें सुकून और आनंद की अनुभूति हो सकती है। दोस्तों, हमें हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे अंदर में दो गुण होना चाहिए। सबसे पहला है लेट गो करना, यानी कि माफ करना। अगर माफ करने की आदत, लेट गो करने की आदत अगर हमारे जीवन में है, हमारे विचारों में है, हमारे स्वभाव में है, तो ये हमारे जीवन के लिए सोने पे सुहागा है। क्योंकि माफ़ करने से, लेट गो करने से सुकून और आनंद की शुरुआत होती है। क्योंकि सुकून और आनंद की शुरुआत माफ़ी और लेट गो से ही होती है, इसलिए हमारे जीवन में ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपका नुकसान कर दिया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया, तब अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इससे बदला लूँ, मैं इसको नीचा कब कैसे दिखा सकता हूँ, इस प्लानिंग में आप लग जाएंगे और आप उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका बुरा करने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो पूरा दिन आपका इसी प्लानिंग में गुजर जाएगा और आप खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप किसी और के लिए बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, इसलिए आप खुश तो रह ही नहीं सकते, आनंदित हो ही नहीं सकते, आपको सुकून मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जीवन में अगर हमें सुकून चाहिए तो हमें माफ़ी और लेट गो सीखना ही होगा। माफ़ करने से इज्जत कम नहीं होती और दान देने से माल कम नहीं होता। इसलिए दान भी किया कीजिए और माफ़ भी किया कीजिए, क्योंकि इससे इज्जत कम नहीं होती, लेकिन इज्जत में बढ़ोतरी ज़रूर होती है और आपके जीवन में सुकून और आनंद की प्राप्ति ज़रूर होती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में इन गुणों को डेवलप करें तो हमारे जीवन में सुकून और आनंद की अनुभूति हमें ज़रूर होगी और हम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी वो व्यक्ति आपके सामने आएगा जिसे आपने माफ़ किया है, जिसके लिए आपने लेट गो किया है, तो वो उसके अंदर आपके प्रति एक अलग सा आदर भाव होगा, एक अलग सी इज्जत होगी, एक अलग सा सम्मान होगा और जो आपके मन को सुकून पहुंचाएगा, आनंद पहुंचाएगा और आप जीवन में खुश रह पाएंगे। नंबर 2, दूसरी बात है त्याग करना। त्याग यानी सेक्रीफाई। अगर सेक्रीफाई करने की और त्याग की भावना हमारे अंदर है, त्याग और सेक्रीफाई की आदत हमारे अंदर है, हमारे स्वभाव में है, हमारे विचारों में है, तो हम जरूर जीवन में आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि यहीं से, त्याग से, सेक्रीफाई से आनंद और सुकून की शुरुआत होती है। दोस्तों, बात है स्वामी विवेकानंद जी की। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, तब वहाँ वो खुद का खाना खुद बनाकर खाया करते थे और किसी महिला के यहाँ रुके हुए थे। एक दिन की बात है, रात को वो खाना बना के अपना खाने के लिए बैठ ही रहे थे कि 4 भूखे बच्चे उनके सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि हम 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज़ हमें खाना दीजिए। तब स्वामी जी ने बिना किसी विचार किए अपने लिए बनाया हुआ पूरा खाना उन बच्चों में बांट दिया। उन बच्चों के जाने के बाद स्वामी जी से उस महिला ने कहा, स्वामी जी, आपने पूरा खाना तो इन बच्चों में बांट दिया, अब आप क्या खाएंगे? तब स्वामी जी ने कहा, पाने से देने में ज़्यादा सुकून है। यानी कि
लेने से देने में ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है, त्याग करने में ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। इसलिए हमें ऐसी भावना, ऐसे विचार, ऐसी आदत अपने अंदर रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कभी हमारे जीवन में भी हो सकता है। उस समय अगर हम थोड़ा सा भी त्याग करते हैं, थोड़ा सा भी सेक्रीफाई करते हैं, तो वो पल हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन पल होते हैं। जैसे हम खाने की टेबल पर बैठे हैं और कोई भूखा उस समय हमारे सामने आ जाए और खाने का कुछ हिस्सा अगर हमें उन्हें देना पड़े, तो हम खुशी से वो हिस्सा उस भूखे को खिलाएं, तो यकीनन वो भूखा इंसान आपको दुआओं से माला माल कर देगा और इतनी दुआएं देगा कि आपका जीवन सुकून और आनंद से भर जाएगा। आइए हम अपने अंदर इन 2 गुणों का डेवलपमेंट करें। अगर हमारे अंदर ये 2 गुण हैं, लेट गो करना यानी माफ़ी करना, सेक्रीफाई यानी त्याग की भावना, अगर ये 2 गुण हमारे अंदर हैं, तो हम जीवन में खुश, आनंदित और सुकून प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जियो दिल से।